पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धा भई माताओं, श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा और मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग भगवान श्री सीताराम जी की गौरवमयी कलिमल हारिणी यशो गाथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीता श्री दशरथ नंदन जनक किशोरी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में सद्भाव के पुष्प संजोया करूं, सुमनों का समूह सुसंचित कर सद स्मृति ताग पिरोया करूं। बलिहार राजेश हो हार प्रभो, पहिना के मुखाम्बुज जोया करूं। प्रिय प्राण से भी पद पंकजों को दृग अश्रु की धार से धोया करूं। संत शिरोमणि तुलसीदास के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ श्री राम आपकी मैं भी गौरव गाथा। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। मिथिला मही पावन करन सहज सुहावन दोय, चरण कमल सिय मातु के सुमिरत मंगल हो। मेरो नहीं कहूँ आसरो तुम बिन श्री रघुराज, बाह गहे की राखियो लाज गरीब निवाज। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आगे चले आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत नियराया, आगे चले आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले। ऋष्यमूक
ऋषमुख पर्वत नियराया संत शेखर कलिपावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री किष्किंधा कांड के आरंभ में ही यह पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया। श्री राघवेंद्र फिर आगे बढ़े। ऋषिमुख पर्वत ही पास आ गया हो जैसे। श्री राम जी का स्वयं का राज्य चला गया है, पर दूसरे को राज्य दिलाने के लिए आगे चले। लीला में स्वयं की भार्या श्री किशोरी जी का हरण हो गया है, पर सुग्रीव जी के पास जा रहे हैं। हर लीन सर्वस अरुणारी। स्वयं की ऐसी परिस्थिति फिर भी परहित के लिए श्री राम आगे चले। बहुरी रघु ऐसो को उदार जग, ऐसे राम दीन हितकारी। श्री राघवेंद्र ने श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव जी से मैत्री की। हमारे यहाँ संत जन, भक्त जन, प्रेमी जन कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है श्री पलटू दास जी महाराज का। पलटू सीता राम सो दृढ़ कर कीजे प्रीति, अपनी ओर निवाहिए हार होए या जीत। अपनी ओर। पूज्यपाद गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं। एक तरफा, आगे मर्जी रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और अपने उपनाम का कितना सुंदर प्रयोग इस पद्य की अंतिम पंक्ति में। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। एक तरफा प्रीति। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, चातक रटन घटे घट जाए। चातक की तरह मेघ गरज तरज कर पाषाण भी गिरावे, तो भी पपिया पी पी पी। तो हम लोगों को संत जन उपदेश देते हैं कि अपनी ओर से निभाओ, उधर की परवाह मत करो। पर भगवान का नियम क्या है? ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
भगवान कहते हैं कि जब तुम हमारा व्यवहार देखे बिना अपनी ओर से ही निभाओगे हमसे प्रीति, तो क्या हम ऐसा भी नहीं करेंगे? और भगवान ने करके दिखाया। कैसे? का सुग्रीव जी के व्यवहार की ओर नहीं देखा, अपनी ओर से ही निभा दिया। ऐसो को उदार जगमा। और सुग्रीव जी को निभा दिया ना भगवान ने, तभी तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अब हमारी भी बात बन जाएगी। जो आचरण विचारहु मेरो, कलप कोटि लगी ओटि मरो, तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकनि, गोपद एव भव सिंधु तरो। भगवान ने बाली को अपना धाम दिया। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण मैं नियम की बाध्यता के कारण नगर में नहीं जाता, पिताजी की आज्ञा है, इसीलिए लक्ष्मण तुम जाओ और जाकर एक काम करो। क्या? राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीवहि जाई, राम का अनुज राजदेव सुग्रीवहि जाई, राम कहा अनुज कहा अनुजय समुझाए, राम कहा अनुजय, राजदेव सुग्रीवहि जाई, राम कहा अनुजय। अब इस पंक्ति कि अद्भुत ढंग से श्री तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुति करते हैं कि एक और तो कहते हैं कि कहा, तो यह कहते थे कुछ कहा समझाकर, पर जो कहा वह भी स्पष्ट कर दिया, पर समझाया क्या? राम कहा अनुजई समुझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई। लक्ष्मण सुग्रीव जी को राजा बना दो, राज्यपद पर बिठा दो। अब यह तो कह ही दिया, समझाया क्या? पर यह ऐसे ही नहीं कहा, समझाकर कहा। देखो, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम ज्ञान जथारथ। राम जी पूर्ण हैं तो उनमें सब कुछ पूर्ण है। श्री राघवेंद्र जैसा नीतिज्ञ भी कौन? नीति यही है, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फरई तवई जब करे दुराव। इसलिए आप एक बात देखो, राजा के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुख राजा है और ये जितने भी अंग हैं शरीर के सब प्रजा हैं। मुख खाता हुआ दिखाई देता है, सब मुख में ही जाता है, लेकिन मुख में रहता नहीं है, मुख के पास नहीं रहता है। मुख सबको देता है, हाथ को, उदर को, चरण को, सबको। पर राजा ऐसा हो कि खुद खाते हुए दिखे पर दे सबको। अच्छा, ये मुख देते हुए नहीं दिखता कि किसको कितना दे रहा है, मुख ग्रहण करता है, लेकिन आप ध्यान देना, पर मुख देते हुए नहीं दिखाई देता है कि किसको कितना दे रहा है। खाते हुए दिखता है, देते हुए नहीं दिखता, गुप्त है।
ये होना चाहिए राजा को, खुद खाते हुए दिखे पर देते हुए न दिखे। अब उल्टा हो गया है, राजा कौन आजकल बोले देते हुए दिखे और खुद खा जाए। मुख का खाना दिखता है मुख के द्वारा, पर देना नहीं दिखता है। राजा का खाना दिखे, देना न दिखे। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, मुख खाता तो है, मुख खाता तो है, पर इसका कोई खाता नहीं है, तभी तो ये पूरे शरीर को रखाता है, ऐसे खाता है। तो राजा ऐसा हो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राजनीति में कुछ गोपनीयता, भगवान ने कुछ गोपनीयता रखी है राजनीतिक दृष्टि से। इसलिए कहा तो यही कि सुग्रीव जी को राजा बना दो, पर समझाने को गोपनीय रखा। राम कहा अनुजहि समुझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई। और सुग्रीव जी को राज्य दे दो, बस इतना कहा और कुछ समझा दिया। क्या समझाया ये बाद में पता चला। कैसे? श्री लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। श्री लक्ष्मण जी ने भी देर नहीं की, तुरंत बुलाया। यहां शब्द बड़ा अच्छा, तुरंत। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र सब इकट्ठे हो गए। पुरजन विप्र समाज सब इकट्ठे हो गए। आधा दोहा हो गया, पर यह पता ही नहीं लगा कि श्री राम जी ने समझाया क्या था लक्ष्मण। अच्छा चलो आगे सुनो। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहां। सुग्रीव जी को राज्य पद पर बिठाया, तिलक हो गया, जय जयकार हो गई। जो कहा था वह तो पूरा हो गया, पर समझाया क्या? सब लोगों ने कहा जय जयकार जय जयकार, सुग्रीव महाराज की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, राजा राम भगवान की जय हो गया हो गया हो गया। लक्ष्मण जी बोले अभी नहीं हो गया, कुछ रह गया है, अब किसी को पता नहीं। और राम जी क्या समझाया था लक्ष्मण जी को? लक्ष्मण जी तुरंत बोले अंगद आगे आओ। लोगों ने कहा अब क्या हुआ, अब राजा का अभिषेक तो हो गया। लक्ष्मण जी बोले युवराज का अभिषेक रह गया है, अंगद जी को युवराज पद पर बिठाओ। राजा भले ही सुग्रीव हों, पर राज्य की परंपरा तो बाली की रहनी चाहिए, बाली का बेटा युवराज बने। इसीलिए कहते हैं प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, ऐसो को उदार जगमाई। अंगद को युवराज। अंगद जी के तो आंखों में आंसू आ गए, उनको भी कल्पना नहीं थी कि हमारे साथ यह होगा। इसीलिए अंगद जी बराबर एक बात कहते रहे कि मैं जो हूं वह राम जी की कृपा के कारण हूं, सुग्रीव की वजह से नहीं। जो भाई का नहीं हुआ वो भतीजे का क्या होता है? पिता बधे पर मारत मोही, ये तो राखा राम निहोर न होही। अंगद जी को युवराज बना दिया, यह समझाया था। श्री लक्ष्मण जी लौटकर आए, प्रभु आपने जो समझाया था वह भी हमने आपकी कृपा से पूरा कर दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या इस बात को इतना गोपनीय रखने की जरूरत क्या थी? आपकी आज्ञा को कौन टाल सकता था? पहले ही कहते कि सुग्रीव को राजा बनाना और ध्यान देना, अंगद को युवराज बनाना, पहले ही कहते। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, जीवन में बहुत तरह के अनुभव आते हैं, उनसे उपदेश ले लेना चाहिए। क्या? श्री राम जी ने कहा कि अंगद जी को युवराज बनाने की बात गुप्त रखना यह राजनीतिक सूझबूझ है। तो क्यों राम जी ने कहा लक्ष्मण, इसलिए मैंने यह बात गोपनीय रखी क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वह अंगद के साथ ना हो, जो मेरे साथ हुआ वह अंगद के साथ ना हो। लक्ष्मण जी बोले कि मैं समझा नहीं।
राम राम। आपके साथ क्या हो रहा था? राम ही देऊ काले युवराजु, राम ही देऊ। राम ही देऊ काले 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 युवराजू। श्री राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण मुझे भी युवराज पद पर बिठाया जा रहा था और यह निश्चय हो गया कि कल युवराज पद पर बिठाया जाएगा श्री राम जी को। गुरुदेव से आशीर्वाद आज्ञा ले ली, पूर्वजनों की सम्मति ले ली। गुरुदेव ने कहा कि पूरी तैयारियां करो, महाराज कोई मुहूर्त तो बता दो जिसमें श्री राम जी को युवराज पद पर बिठाया जाए। मुहूर्त कोई। बहुत से लोग कहते हैं, वो आपने एक पद्य सुना होगा, श्री कबीरदास जी के नाम से लोग उल्लेख करते हैं उसका, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। पर यह मानस सम्मत भाव नहीं है। गुरुदेव ने कोई शोधन करके मुहूर्त नहीं रखा। उन्होंने तो जब दशरथ जी ने कहा कि महाराज कोई शुभ मुहूर्त शुभ समय का योग बता दीजिए, गुरु जी ने कहा कि जब श्री राघवेंद्र के प्रति, राम जी के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने की भावना जिस समय आए उससे उत्तम समय। विलंब न करिए नृप। अब आप एक काम करो, देर मत करो। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। तो अच्छा दिन और मंगलमयी घड़ी। गुरुजी बोले सुदिन सुमंगल, तब ही जब राम हो ही युवराज। जब राम जी युवराज पद पर बैठ जाएं तभी आप सुदिन और सुमंगल समझिए। ये राजनीति का मामला बड़ा टेढ़ा है। जब काम हो जाए तभी पूरा समझिए, जब बैठ जाए। सुदिन सुमंगल तब ही जब, आव ही नहीं तब ही। एक संत के मुख से हमने एक भाव सुना था। गुरुदेव ने कहा आनो सकल सुतीर्थ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगाओ और सब तैयारियां करो। दशरथ जी ने वह भी सब किया, महाराज श्री दशरथ जी ने। पर एक काम हुआ, बाज गहा गए अवध बधावा, बाज गहा गए अवध बधावा, बधा बधा बधावा, बाज गहा गहा गए बधावा। श्री अवध में बाजे बजने लगे। तो क्या श्री राम जी युवराज पद पर बैठ गए अभी? ना, सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुना गया और बाजे बजने लगे। गुरुदेव ने सुना। गुरुजी बोले यह बाजे किसने बजवाए? लोगों ने कहा कि महाराज भी प्रसन्न है, हम सब अवधवासी प्रसन्न है, इसलिए खुशी में बजा दिए। क्या बाजे नहीं बजने चाहिए? गुरुजी ने कहा कि बाजे तो जरूर बजने चाहिए, पर जब श्री राम युवराज पद पर बैठ जाते फिर बाजे बजाते। कार्य पूरा हो जाए फिर बाजे बजा। और हमने तो कहा नहीं, तो ये तो हम लोगों ने मन से बजा दिए। गुरुजी मन ही मन सोचने लगे कि गुरुमुखी ढंग से ही राम राज्य आता है, मनमुखी ढंग से नहीं आता है। तो महाराज बाजे पहले बज जाने से क्या है?
गुरुजी ने कहा कि श्री राम जी युवराज पद पर बैठ जाते फिर बाजे बजते तो ठीक, और पहले ही बाजे बज गए तो बाजे बज गए तो बाजे। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सहन नहीं हुआ किसे? पद पर बैठे हुए लोगों को ही सहन नहीं हुआ, जो स्वर्ग में बैठे बड़े बड़े पदों पर, देवराज इंद्र सहित जितने देवता। एक अद्भुत बात है, किसी को पद मिले और कोई दे रहा हो तो उन्हीं को सहन नहीं होता जो पदों पर बैठे। किसी ने कहा राम जी का राज्य तो सबको अच्छा लगता है, श्री रामचंद्र का राज्य प्रकाश से भर जाएगा। श्री रामचंद्र हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं चांदनी रात सबको अच्छी लगती, चोरों को नहीं लगती। चोर ही चांदनी रात न भावा, सुरन सुहाई न अवध बधावा, चोरन चांदनी रात न भावा। तो वो संत कहा करते थे कि बाजे न बजते तो कुछ उपद्रव ना होता। ये बाजे बजे तभी देवताओं को पता लगा और उन्होंने सरस्वती माता के माध्यम से मंथरा की बुद्धि बदली और कैकेयी माता के माध्यम से राम जी को युवराज पद पर बैठना था, दूसरे दिन वनवास हो गया। तो श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, इस पूरे घटना चक्र से हमने यही सीखा कि जो हमारे साथ घटना घटी वह हमारे प्रिय अंगद के साथ ना घटे। अंगद को भी युवराज पद पर बिठाया जा रहा है। अगर पहले ही बाजे बज जाते तो अलग अलग दल, कोई कहीं मीटिंग करता, कोई कहीं मीटिंग करता, साहब कल ये होने वाला है, बताओ। लक्ष्मण जी ने मौका ही नहीं दिया किसी को, सब एक जगह इकट्ठे। लक्ष्मण, अच्छा विलंब, गुरुजी ने भी कहा था बेगी विलंब न करिए, और राम जी ने यही समझाया, वहां विलंब हो गया था, यहां विलंब मत करना और सूचना। इसीलिए लक्ष्मण तुरंत बुलाए, तुरंत, और सब एक जगह इकट्ठे। अब क्या करो, इन्हें मीटिंग करने का मौका ही नहीं दिया गया, कुछ सोच ही नहीं पाए कोई। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव कहां, अंगद कहां युवराज। अंगद जी को युवराज पद पर बिठा दिया, बोले आप बाजे बजाओ, जो करना हो सो करते रहो, अब कोई खतरा नहीं, कोई कठिनाई। राम कहा अनुज कहा अनुज समुझाए, कहा राजदेव सुग्रीव ही जाई, सुग्रीव जी राजा बना दिए गए, अंगद जी युवराज पद पर अभिषिक्त हुए। सुग्रीव जी को भगवान ने आश्वस्त किया और एक ही बात कही कि राज्य तो तुम करना, लेकिन अंगद सहित कर तुम राजू, अंगद सहित कर। बड़ा बढ़िया संकेत है कि देखो सुग्रीव, आप मेरे सखा हैं। सुग्रीव जी, आप पद पर बैठ गए, पद से जुड़ गए। पद से जुड़ना बुरा नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, अंगद सहित करो तुम राज्य। अंगद जी के साथ राज्य करना, अंगद जी से जुड़े रहना। अजय, इसमें संकेत क्या है? पद शब्द में श्लेष है। पद गद्दी को भी कहते हैं और पद चरण को भी कहते हैं। तो सुग्रीव जी, आप पद से जुड़े हैं, तो इस जिस राज्य पद पर आप बैठे हैं, इस पद से जुड़ने के बाद मद आने की पूरी संभावना रहती है। कहीं न राज मद दीन कलंक। तो क्या करें? कहा कि पद पर बैठकर मद ना आवे तो उससे जुड़े रहो जो पद से जुड़ा हो। कहा कि हम समझे नहीं। कहा कि राज्य पद पर बैठकर मद ना आवे तो ये अगर चाहते हैं तो उससे जुड़े रहो जो श्री राम पद से जुड़ा हुआ हो। इसीलिए भगवान ने कहा अंगद सहित करे तुम राज्य। और अंगद जी किससे जुड़े रहते हैं हमेशा? बड़ भागी
अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। अंगद जी भगवान के श्री चरणों से जुड़े हैं, श्री हनुमान जी की तरह ही। अच्छा, एक अद्भुत बात है, और हनुमान जी और अंगद जी भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं और दूसरों को भी जोड़ते हैं, भले ही तरीका अलग अलग है। हनुमान जी हाथ जोड़कर जोड़ते हैं। रावण से कहा, विनती करो जोरी कर रावण, राम चरण पंकज उर धरहु। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखो। हनुमान जी भी श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखने का उपदेश हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक रावण से वो करते हैं। राम चरण पंकज उर धरहु। अंगद जी का ढंग दूसरा है। श्री अंगद जी ने तो चरण ही रख दिया। रावण के दरबार में जो मम चरण सखी सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। श्री अंगद जी ने ऐसे ढंग से बात कही, हमारे संत जन कहते हैं कि फिर ही राम सीता में हारी। श्री राम जी को श्री सीता जी से, श्री सीता जी को श्री राम जी से कौन अलग कर सकता है? तुम्हें भ्रम है, हार तो मैं जाऊंगा, पर रावण ने सोचा फिर ही राम सीता में हारी। ये वैसे ही हुआ, एक आदमी खरबूजे बेच रहा था, मीठे खरबूजे, मीठे खरबूजे। किसी ने कहा कितने मीठे, तो बार बार कहता था चीनी से मीठे, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे। एक आदमी ने खरीद लिए, उसमें मिठास बिल्कुल नहीं थी। खरबूजे बेचने वाले को पकड़ लिया कि तुम तो कह रहे थे कि शक्कर से मीठे, ये तो मीठे हैं ही नहीं। बोले हम यही तो कह रहे थे कि वैसे नहीं है मीठे, शक्कर से मीठे हैं, अगर इसमें शक्कर डालोगे तो मीठे लगेंगे, शक्कर से मीठे वैसे नहीं। श्री अंगद जी ने ऐसी चतुराई से बात कही, फिर ही राम सीता मैं हारी। रावण ने दूसरा वाला अर्थ लिया, आया और जैसे ही चरणों में झुका, अंगद जी ने तुरंत अपना चरण हटा लिया। रावण बोला ये पांव उठा क्यों लिया, और उठाया था तो हमें झुकाया क्यों, और झुकाया तो पांव पकड़ने देते। अंगद जी ने कहा कि देखो, दो तरह की पढ़ाई होती है, थियोरिकल और प्रैक्टिकल। ये थियोरिकल पढ़ाई है, प्रैक्टिकल तो कहीं और करना है। क्या? बोले झुकना यहां सीखो और चरण पकड़ना ही है, तो गहे से न राम चरण सठ जाइए। राम जी के चरण पकड़ो। और श्री राम जी के चरणों से जुड़े हुए की पहचान क्या है? का पहचान यही है जो झुकना अपने चरण में सिखाए, पर चरण तो भगवान का पकड़ा है, उसी का नाम संत है, उसी का नाम महात्मा है। तो अंगद जी भी श्री राम चरण से जुड़े हुए हैं और श्री हनुमान जी भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए राम जी ने कहा कि पद पर तो बैठ गए हो, लेकिन जो पद से जुड़ा हुआ है उससे जुड़े रहना। अंगद सहित कहरहु तुम राजू, अंगद सहित संतत हृदय धरहु मम काजू, सहित करौ, सहित करौ, सहित करौ। अंगद जी के साथ राज्य करो, मेरा कार्य सतत हृदय में रखना। राम भगवान प्रवर्षण पर्वत पर श्री लक्ष्मण जी के संग विराज। वर्षा काल आया, इतनी सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान की वाणी से कराते हैं।
बरसहि जलद भूमि नियराए, बरसहि जलद भूमि। लक्ष्मण, इन बादलों के पास जब कुछ नहीं था तब बहुत ऊपर थे, और कुछ मिला तो झुक गए। बरसई जलद भूमि नियराए, बरसई जलद भूमि नियराए। यथा नवहि यथा नवहि बुध विद्या पाए, बरसै जलद भूमि। बरसै जलद जलद भूमि नियराय, जलद भूमि जलद भूमि जलद भूमि। ये बादल नीचे झुकाए हैं। देखो कैसी विशेषता है इन बादलों में। जब इन्हें कुछ देना होता है तब पास आ जाते हैं, जब देना होता है तो पास आ जाते हैं, और हम लोगों को जब कुछ लेना होता है तो पास पहुंच जाते हैं। हम मांगने के लिए, लेने के लिए पास पहुंचते हैं। जब लेना होता है तब हम पास पहुंचते हैं, और बादलों को जब देना होता है तब पास पहुंचते हैं। न वही, अच्छा झुक गए। विद्या, विद्या पाकर व्यक्ति विनम्र होता है, लेकिन हर कोई नहीं होता है। श्री काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने विद्या पढ़ी तो और अभिमान हो गया। अरे विद्या से तो विनम्रता आती है। श्री काकभूषण जी बोले कि दुग्ध पान करने से पौष्टिकता मिलती है, शक्ति मिलती है, पर सांप को पिलाओ तो जहर ही बढ़ेगा। मैं विद्या पाए भयऊ जथा आही दूध पियाया। अधम विद्या पाकर अभिमानी होता है, और बुद्ध विद्या पाकर विनम्र होता है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या पाकर हर कोई झुक जाएगा, यह जरूरी नहीं। जथा नवई बुध विद्या पाए, बुध जन। अच्छा, बुध विद्या पाकर विश्राम पाते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, भगवान की कथा। विद्या की स विद्या या विमुक्त, विश्राम मुक्ति मिल गई माने विश्राम मिल गया। और अगर विद्या पाकर अभिमान बढ़ जाए तो न खुद विश्राम करे न दूसरे को करने दे। संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक सज्जन आए, बड़ा अभिमान उसको। उसने बाबा से कहा शास्त्रार्थ करो, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे योग्य हैं, शास्त्रार्थ करो। बाबा बोले शास्त्रार्थ काहे को करना, तुम क्या चाहते हो? कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि हम बड़े विद्वान हैं कि आप। बाबा ने कहा इसके लिए काहे को समय बर्बाद करो, हम पहले ही मान लेते कि आप हो, काहे कठिनाई, हम मान रहे हैं कि आप हो। तो बोला ऐसा नहीं, लिख कर दो, या शास्त्रार्थ करो या लिख कर दो कि हम इनसे शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। बाबा तो संत थे, मुस्कुराते हुए बोले लिखा ना, लिख कर दे दिया। इन्होंने मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, और हस्ताक्षर कर दिया।
और वो महाराज सब जगह जाइए दिखाता, फिर देखो उनको हरा कर आया हूं, उनको हरा कर आया हूं। बाबा आराम से सोवे, वो न खुद सोए न दूसरे को सोने दे। देखो ये देखो। तो श्री उड़िया बाबा जी के एक शिष्य मिल गए उसे, वे भी बड़े विद्वान थे। उनको लगा करे ये बाबा का नाम ले रहा है। अब बोले हाँ मैंने बाबा को हरा दिया। तो वो शिष्य बोला कि मैं बाबा का शिष्य हूं, मुझसे शास्त्रार्थ करता। तो वो बाबा का शिष्य बड़ा वैदुष्य संपन्न था, उसने हरा दिया उसे। और बोले अब चल बाबा के पास और लिख और ये फाड़ कर फेंक। वो ले आए बाबा के पास, उसे कान पकड़ के, अब वो सिर झुकाए बैठा। बाबा ने पूरी बात सुनी तो बाबा मुस्कुरा कर अपने शिष्य से बोले कि अरे ये तो पहले ही हारा हुआ था, अब तो तुम हार गए हो, अब तुम हार गए हो। क्यों? बोले ये बेचारा अपने अभिमान से हारा हुआ था, ये जीता ही कब था, इसीलिए चाहता था। तो श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि विद्या पाकर सभी विनम्र नहीं होते, यथा नवहि बुध विद्या पाए। अच्छा, और किधर आए? भूमि की ओर आए ये बादल, भूमि की ओर। और भूमि, पृथ्वी माता को एक उपमा दी गई, सुमति भूमि थल सुमति भूमि सुमति भूमि। बादल किधर झुक रहे हैं? का भूमि की ओर, भूमि के पास आकर बरस रहे हैं। विद्या पाकर बुद्ध जनों का झुकाव सुमति की ओर होता है। बरसई जलद भूमि नियराय, यथा नवहि बुध विद्या पाए। अरे अरे लक्ष्मण, एक बात तो देखो। क्या? बिजली चमक रही है, दामिनी दमकन रे घनमाई, दामिनी दमकन रे घनमाई, दामिनी दमकन रे। दामिनी दमकन रे घन, दामिनी दमकन रे घनमाई, खल के प्रीति जथा तिरनाई, दामिनी दमकन रे, दामिनी दमकन रे। दामिनी दमकन रे, दमकन रे, दमकन रे, दमकन रे। दामिनी दमकन रे घनमाई, बिजली चमकती है और ऐसी चमकती है कि सब जगह प्रकाश ही प्रकाश। लोगों को लगता है अब उजाला हो गया, अब उजाला। ऐसा उजाला तो हुआ ही नहीं आज तक, न दिए का ऐसा उजाला। किसी भी प्रकाश की व्यवस्था करो तो इतना प्रकाश नहीं होता जितना बिजली। पर श्री तुलसीदास जी मुस्कुरा कर बोले कि हाँ उजाला तो बहुत है, पर भरोसे मत रहना, ये कितनी देर रहेगा। इसी तरह खल अगर प्रीति करे तो उसका प्रेम ऐसा होगा, ऐसा कि लगेगा कि इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं क्या बात, हमें तो आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं, और थोड़े दिन बाद आते क्या हुआ, हमको ऐसी आशा नहीं थी। खल है वो। एक हमारे संत बड़े विनोदी स्वभाव की बातें करते थे, तो एक बार वो हमसे बोले, कहने लगे खल का अर्थ जानते हो? तो हम समझ गए कि ये कुछ विशेष ढंग से बताएंगे। तो हमने महाराज आप बताओ। तो बोले देखो सीधी सीधी बात बताएं। उनका बता, कहा कि खल शब्द में 2 अक्षर हैं, ख और ला। हमने कहा मतलब? तो बोले खल उसे कहते हैं जो खाए और लड़े, बस
और कोई काम नहीं, खाए और लड़े। तो हमने उनसे व्याख्या सुनकर हमें बड़ी हंसी आई और अच्छा भी लगा। तो हमने कहा कि महाराज इसमें एक बात और जोड़ दो। बोले बोलो। आप कहते हैं कि खल माने खा से खाए, ला से लड़े, जो खाए और लड़े। बोले हाँ। हमने कहा इसमें ये कहो कि जिसका खाए उसी से लड़े। श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण, बिजली का उजाला होता तो बहुत है, लेकिन भरोसा नहीं करना चाहिए। खल की प्रीति बहुत बड़ी दिखाई देती है, अभिन्न, लेकिन भरोसे मत रहना। एक कवि ने कहा दोस्ती का भरोसा है लेकिन दोस्तों का भरोसा नहीं है। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। कल के प्रीति जथा थिर नाई, कल के प्रीति जथा थिर नाई। कल के प्रीति जथा, कल के प्रीति जथा, कल के प्रीति जथा, कल के प्रीति जथा, कल के प्रीति जथा। बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए। आगे कहा गया कि ये बादल और बिजली, इनको देख करके श्याम घन घिराए ना तो मयूर नाचने लगे। श्री कृष्ण लीला करते करते अंतर्धान हो गए। गोपियां ढूंढ रही। एक गोपी ने कहा उधर है। उधर है कैसे जान लिया तुमने? मोर बोल रहे हैं। तो मयूर बोल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो कैसे जाना कि श्री कृष्ण उधर है? तो उस गोपी ने कहा कि बोलत बिनु घन बिनु गरज बिनु पावस उत मोर, तो जान परत उत ही गए हमरे नंद किशोर। श्याम घन नहीं है, पावस ऋतु नहीं है, फिर भी मयूर नृत्य कर रहे हैं। तो घन श्याम को देखकर मयूर नृत्य करते हैं, तो निश्चित उन्होंने पावस वाले श्याम घन को नहीं, हम लोगों के घन श्याम को देख लिया है। इसलिए लक्ष्मण ये मोर नाच रहे हैं। लक्ष्मण देखौ मोर गन नाचहि बारिद पे, ग्रही विरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहाँ देख। बड़ी सुंदर उपमा दे। मयूर खुशी से नाचने लगता है बादल को देखकर। बादल ऊंचे हैं, हम धरती पर हैं, बादल बहुत ऊंचाई पर हैं, पर मयूर देखता है कि बादल भरे हुए हैं, अब बरसेंगे। मयूर खुशी से नाचता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ठीक इसी तरह गृही विरति रत, वैराग्यवान सदग्रस्त, जो भगवान के चरणों का अनुरागी है, वह हर्षित